बंसी भूषित करा नवनीताभात पीतांबरा तरुणबिंबमदाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंबनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अब ये चैप्टर है त्याग, इसका नाम है, इस अध्याय का नाम है त्याग। हम लोग त्याग की परिभाषा दूसरी समझते हैं, इसमें जो त्याग लिखा है अतिशय कठिन है। अय बुद्धिमान मानव रूप में परमानंद के पथिक, देखो संतों महात्माओं एवं श्री सद्गुरुदेव के शब्दामृत को पान करते करते तुम्हें यह पता चला कि परमानंद रूप परम लक्ष्य की प्राप्ति का एकमात्र सद्विचार ही पथ है। पुनः इसी अमृत प्रसाद से तुम्हारी इस पथ में यात्रा करने के लिए सद्विवेक रूपी दृष्टि खुल गई। अब इसी दृष्टि से सावधान होकर देखो कि तुम्हें एक एक पग रखना कितना कठिन हो रहा है। देखो तो तुमने अपने ऊपर इस क्षुद्र आहं की अगणित कामनाओं, इच्छाओं की स्वार्थपरता का भार लाद रखा है। छोटा सा अहम है और अहम पर कितना कितना भार लाद रखा है। और अपने नीचे देखो कितने प्रकार के प्रलोभनों की फिसलन तुम्हें एक क्षण भी सावधान नहीं होने देती। हर जगह प्रलोभन ही तो है, लालचे तो है। पीछे से संस्कार जनित विविध प्रकार की आसक्ति, ममता, मोह आदि तुम्हारे दामन को पकड़कर खींच रहे हैं और आगे नाना प्रकार के छद्मवेशी आनंद के रूप तुम्हारे भोले मन को आकर्षित कर रहे हैं। अब तुम्हारी अपने परम लक्ष्य की ओर प्रगति हो तो कैसे हो, परंतु हर्ष परम हर्ष मनाओ। अब तुम उस सांत्वना आश्वासन के निर्भय स्थान पर आ पहुंचे हो जहां की संतों महात्माओं का परम आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करेगा। अब तुम उनके शब्दामृत प्रसाद के बल पर सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार कर सकोगे। देखो विवेक दृष्टि से आगे देखो, अपने परम लक्ष्य के दिव्य द्वार पर ही स्वर्णाक्षरों से लिखा हुआ है त्याग। यही नहीं और दूरदृष्टि दौड़ाओ, इस परम लक्ष्य के पथ में आगे बढ़े हुए पथिकों की चमकती हुई तेजोमय आकृति प्रकृति में भी अंकित दिख रहा है त्याग। और वे अपने पीछे आने वाले पथिकों को अपने सुंदर स्वरों से मानो यही मंत्रगान सुना रहे हैं त्याग। चलो वीर पथिक, तुम भी इसी आधार को पकड़ो। इसी दिव्य अस्त्र के द्वारा अपने ऊपर भार स्वरूप लदी हुई क्षुद्र आहं की इच्छाओं कामनाओं को उतार फेंको। इसी के सहारे अपने नीचे प्रलोभनों की फिसलन को पार करो और अपने पीछे संस्कार जनित आसक्ति, ममता, मोह के बंधनों को काट दो। फिर तो आगे छद्मवेशी आनंद के रूपों का आकर्षण विवेक दृष्टि से स्वयं ही दूर हो जाएगा। ऐ पथिक, तुम नाना प्रकार की वासनाओं के बोझ से दबे रहे हो, पहले इन्हें तो दूर करो। प्रत्येक स्तर से तुम्हें इन्हें दूर करना पड़ेगा, तभी तुम इस दुर्गम मार्ग में पैर बढ़ा सकोगे। अज्ञानता के कारण अब तक तुम विनाश के पथ पर चलते रहे, परंतु अब विवेक दृष्टि से जीवन के पथ में पथिक बन रहे हो तो सर्वप्रथम इस देहाभ्यास का त्याग करो और सत्व स्वरूप से तन्मय बनो। अरे यह आनंद का छद्मवेश है जो तुम्हें नाना भांति के विषयों में प्रतीत होता है। यहाँ परमानंद कहाँ? तुम किस चमक दमक को देखकर भूल रहे हो? विवेकी जन विषय आनंद भोग का विषय त्याग करते हैं। उस परमानंद का दर्शन इन इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते, वो तो दिव्य विवेक दृष्टि से ही दिखेगा। तुम अब माया के इन मधुर रूपों में, इन मधुर स्वरों में क्यों मोहित होते हो? यहाँ तो धोखा ही खाते, दुख उठाते कितने युग बीत गए। अपने परम लक्ष्य को देखो और इस भ्रम का त्याग करो। अपनी मनोवृत्तियों से
इन विषयों का त्याग करो और अपने सद्गुरु के शब्दामृत को पान करते हुए जीवन की ओर बढ़ो। इस दुर्गम पथ में बढ़ने के लिए अपने प्रत्येक असत संकल्प का त्याग करो। यदि तुम किसी भी स्तर में कोई वासनात्मक संकल्प छिपाए रहोगे तो वही तुमको कभी न कभी नीचे अवश्य ही गिरा देगा और पुनः तुम्हें वही श्रम करना ही पड़ेगा। इस पथ में वही वीर पथिक समझा जाता है जो अपनी वासनाओं का त्याग करने में समर्थ हो रहा है और आगे मंजिल तय कर जाने पर तो महापुरुष वासनाओं के अनुभव तक का त्याग कर देते हैं। अब तुम अपनी मनोभूमि में कभी भी अधम वृत्तियों को न खेलने दो, इनका त्याग करो, नहीं तो तुम्हारी सत्य जीवन संरक्षिका उच्च वृत्तियां तुम्हारी सेवा नहीं कर सकेंगी। तब तुम अपनी आध्यात्मिक देह को भी इस दुर्गम पथ की यात्रा के योग्य नहीं बना सकते, स्मरण रहे। अब तुम्हारे भीतर शुद्ध संकल्प की दिव्य सृष्टि में एक भी कुसंकल्प भूत न घुसने पावे, नहीं तो तुम्हारी समस्त शांति सत्ता छिन्न भिन्न हो जाएगी। तुम्हें अपनी उन्नति एवं सफलता के लिए हर कदम पर त्याग का ही मंत्र जपते रहना है। तुम जितना ही कामना रूपी बोझ से अपने को हल्का करोगे उतनी ही तेजी से सुख के आगे बढ़ सकोगे। पूर्ण निष्काम होने के लिए समस्त कामनाओं को काटकर फेंक दो। जितना ही तुम्हारे मन में इच्छाओं का क्षय होता जाएगा उतना ही तुम निराशा शोक रूपी पिशाच से छुटकारा पा जाओगे जो कि तुम्हारे सिर पर प्रायः सवार रहते हैं। जितना ही तुम अपनी इंद्रियों की स्वेच्छाचारिता का त्याग करोगे उतना ही सत्य संसार में वैभव शक्ति के स्वामी बनोगे। स्मरण रहे, जब तक तुम्हारे भीतर घृणा, कहीं असंतोष, व्यर्थ की लालसाएं, कहीं विषय लोलुपता आदि भयंकर विकार भरे हैं, तब तक ये सब तुम्हारी जीवन शक्ति संपत्ति को नोच नोच कर खाते रहेंगे। अतः इनको खोज खोज कर विस्मृति के सागर में डुबो दो और धैर्य, दयालुता, संयम, स्वाभाविक स्नेह, पवित्र आकांक्षाएं, ये सब जीवन सुधारक शक्तियां हैं। इन्हें निरंतर अपने में आत्मसात कर लो। प्रथम तो तुम्हें सद्वासनाओं को प्रधानता देकर अपवित्र वासना का त्याग करना है। पुनः आगे चलकर सद्वासना को भी त्याग देना होगा, क्योंकि वो भी तो बंधनकारी है। सद्वृत्तियों के द्वारा असद वृत्तियों का त्याग करो, सद्गुणों को बढ़ाते हुए दुर्गुणों का त्याग करो, अविनाशी जीवन को प्राप्त करते हुए इस विनाशी जीवन का त्याग करो। जब तक दुर्दमनीय वासनाएं, भोग लिप्साएं अपनी अतृप्त क्षुधा के कारण दरिद्रता की आकृति में जीव की संगिनी बनी है, तब तक वहां भला शांति देवी कैसे आ सकती है। ऐ पथिक, तुम विवेक दृष्टि से देखते हुए इन वासनाओं, भोग लिप्साओं को त्यागास्त्र द्वारा बड़ी युक्ति से, गंभीरता से नष्ट भ्रष्ट करो, तभी तुम परम शांति के भव्य द्वार में प्रवेश करोगे। वहीं पर सुंदर सद्गुण स्वरूप देव देवियां तुम्हारा स्वागत करते हुए तुमसे मिलेंगी। ऐ पथिक, सावधान होकर विवेक दृष्टि से सतत जागृत रहकर इस त्याग रूपी अस्त्र के द्वारा मन की समस्त दुर्बलताओं को दूर करो। पुनः वृत्ति शक्ति, संयम बल द्वारा काम को काल के सामने कर दो, क्योंकि मृत्यु के भय से काम की सारी कुशलता नष्ट हो जाती है। जिसको यह पता लग जाए 1 महीने में मृत्यु हो जाएगी, तो सोचो कि वो क्या करेगा। इसी प्रकार काम उस पर अपना जोर कभी नहीं दिखाता जो मृत्यु को सदा सामने अनुभव करता है। इसी प्रकार क्रोध को भी करुणा के पेट में छोड़ दो और लोभ को लंगड़ा कर डालो, ताकि ये फिर इधर उधर दौड़ ही न सके, कहीं पड़ा रहे। और मोह को तो मार ही डालो, मत्सर का मस्तक काट दो, मद का मद ही निकाल दो, कायरता को कार्य की बेड़ियों से कस दो और कृपणता को कृपा की धारा में बहा दो, कठिनता को कोमलता के रंग में रंग दो और आलस्य को स्फूर्ति की दास्ता में जकड़ दो। अहंकार को अकेला कर दो, क्योंकि अहंकार की उत्पत्ति किसी भी उपाधि के संग दोष से ही होती है। इतना ही नहीं, धन, जन, विद्या, वैभव, बल, मद को ही अहंकार कहते हैं। वरन अहंकार का वास्तविक अर्थ तो यही दिखता है कि जिस वस्तु को भी तुम अपनी कहो, बस उसी का अहंकार सिद्ध हो जाता है। विवेक दृष्टि से देखने पर धन, पुत्र, स्त्री, माता पिता को अपना कहे
कह ही नहीं सकते, वरन सदा जिस देह के साथ तुम तद्रूपता धारण कर रहे हो उस देह को भी विवेक दृष्टि से देखने पर अपनी नहीं कहा जा सकता। तब बाहरी पदार्थों पर कैसा गर्व। अतः इस अहं का त्याग करो, यानी अहं को ही अकेला कर दो। फिर आगे बढ़कर सत चिद्रूप आत्मा के साथ इस अहंकार को मिला दो, पुनः अनेक की एकता में विलीन होने दो। यह सब कुछ तुम्हें इसी त्याग रूपी अस्त्र बल के द्वारा करना है। इस त्याग अस्त्र के द्वारा तुम सर्वत्र विजयी होगे। अतः जहां तक दृष्टि पहुंचे प्रत्येक प्रकार की भोगासक्ति को तिरस्कृत के मंत्रों से तिलांजलि दे दो और निश्चिंत होकर विरक्ति की विशाल छाया में स्वच्छंद यात्रा करो। अपने पथ में ऐसे भावों को भूल कर भी मन में स्थान न दो जिनसे तुम्हारा अहित होता आ रहा है या होने की संभावना है। दुनियावी प्यार और प्रेम को प्राणहीन बनाकर छोड़ दो। स्वर्ग को स्वप्नवत भूल जाओ, नरक को नीचे ही गाड़ दो। तुम अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। अब त्याग अस्त्र के सामने कुछ भी न रखो। मानसिक विचारों में से विषय विकार विषवत विलग कर दो, क्योंकि विचारों का विषयों की ओर बढ़ना ही तो विनाश पथ में जाना है और निसंकल्प होना ही तो उनसे मुक्ति पाना है। देखो, नाशवान पदार्थों या किसी भी क्षेत्र के विनाशी परिवर्तनशील सुखों में अंध आसक्ति ही स्वार्थ है। स्वार्थ किसे कहते हैं? फिर से इसको सुने। देखो, नाशवान पदार्थों या किसी भी क्षेत्र के विनाशी परिवर्तनशील सुखों में अंध आसक्ति ही स्वार्थ है। हृदय की तमाम लालसाओं अभिलाषाओं का नाम स्वार्थ है। इस स्वार्थ को परार्थ सेवा की सत्ता में बहा दो। ऐसे किए बिना तुम अपने परम लक्ष्य की ओर आगे कदम ही न उठा सकोगे। जिस वस्तु में तुम्हारा राग है उसी का त्याग करो और द्वेष मिटाने के लिए प्रेम करो। ऐ पथिक, जिस संसार से अभी तक तुमने स्वार्थ सिद्ध किया है उसी संसार की अब सेवा करते हुए तुम इस पाप परिताप से मुक्त हो सकोगे। जो इंद्रियों के संग से मन में विषय चिंतन की आदत पड़ गई है वो तभी मिटेगी कि जब निरंतर परमात्मा के चिंतन में ही तन्मय रहने की आदत इस मन में पड़ जाएगी। ऐ पथिक, इस देहाभिमान को मिटाने के लिए निरंतर मनन करते हुए आत्माभिमान दृढ़ करना होगा। सतत चिंतन करो, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। स्मरण रहे कि सत वस्तु के योग से शक्तियों का विकास होता है और इंद्रिय सुखोपभोग से शक्तियों का विनाश होता है। साथ ही सत्य योग लाभ के लिए तुम स्वतंत्र हो लेकिन भोग के लिए परतंत्र हो। देखो, जिस प्रकार सदाचार से शारीरिक उन्नति होती है और दूसरे की सेवाओं से मानसिक उन्नति होती है, उसी प्रकार त्याग से तुम्हारी आत्मिक उन्नति होनी निश्चित है। सदाचार से शारीरिक उन्नति, सेवा से मानसिक उन्नति और त्याग से आत्मिक उन्नति, आत्मबल बढ़ता है। ऐ पथिक, यह स्मरण रहे, तुम जिस प्रकार की वस्तु के प्रति कामना रखोगे उसी वस्तु की ओर तुम्हारा आकर्षण होगा। तुम अपनी कामनाओं के कारण वहीं पहुंचोगे जहां अपनी कामना की तृप्ति सरलता से कर सको। कामना एक बाहर जाती हुई शक्ति है जो अभिलाषित पदार्थ को अपनी ओर खींचती है। अतः अपनी कामनाओं को विवेक दृष्टि द्वारा देखो। परम लक्ष्य की सहायक कामना के अतिरिक्त और सभी प्रकार की कामनाओं को त्यागास्त्र से काट डालो। स्मरण रहे कि केवल इंद्रियों के विषय सुखों के त्याग से ही काम न चलेगा। ये तुम इंद्रिय विषयों को ही रोकोगे तो इनसे और भी अधिक कलह विरोध बढ़ेगा। इस सर्वभावेन अहंकार की वृत्तियों तथा अहंकार को प्रिय लगने वाली समस्त वासनाओं और तज्जनित अभावों की चिंता एवं अज्ञानता की अंधकार सीमा से इस विवेक दृष्टि द्वारा त्याग रूपी अस्त्र के सहारे समस्त बंधनों को तोड़ते हुए बाहर आ जाओ। बस तभी तुम अपने को इस अहंकार में जीवन के कारागार से मुक्त कर पाओगे। अब आगे तुम्हें अपने को दूसरे ही प्रकार से सुंदर सद्गुण वेशभूषा से अलंकृत करना है। अपने में दिव्य बल को विकसित करना है। ऐ पथिक, अब तुम जिस दैवत्व को प्राप्त करने चल रहे हो उसी का साधन है सद्व्यवहार। इस दिव्य साधन के ग्रहण करने के लिए आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम,
यही दोनों हाथ हैं। इन्हीं के द्वारा सद्व्यवहार रूपी सुंदर साधन को पकड़ो और अपने सर्वांगों को बल, तेज, सौंदर्य, शक्ति, प्रतिभा से सुसज्जित कर इस मानवता में अब दैवत्व का विकास होने दो। ऐ जागे हुए पथिक, ध्यान देकर सुन लो। जब तुम अपनी सांसारिक सुखों के लिए इच्छा होने पर पंगुवत बन जाओगे, तभी परमानंद के पथ में तुम चल सकोगे। और जब तुम सांसारिक दृश्य देखने के लिए अंधवत बन जाओगे, तभी तुम प्रेम सौंदर्य से सुशोभित परमानंद स्वरूप को देख सकोगे। और जब तुम सांसारिक प्रपंचों के सुनने में बधिरवत हो जाओगे, तभी तुम परमानंदमय दिव्य वाणी यानी सत्य की वाणी एवं ईश्वरीय आदेश को सुन सकोगे। जब तुम संसार के लिए सर्वांग मौन धारण करोगे, तभी उस परमानंदमय परमाधार परमात्मा को सर्वांगों द्वारा पकड़ पाओगे। जब तुम संसार के लिए पागल सदृश बन जाओगे, तभी तुम अपने को परम मुक्ति लाभ के लिए सतत चैतन्य पाओगे। अब आगे बढ़ो, इस दिव्य पथ में तुम्हें सद्व्यवहार संबल लेना ही पड़ेगा। ओम शांति शांति शांति। प्रभु कृपा महान है, प्रभु कृपा महान है, जहाँ सुलभ सत्य संग अहं निरभिमान है, जहाँ सुलभ सत्य संग अहं निरभिमान है। प्रभु कृपा महान है, प्रभु कृपा महान है, जो किसी विपत्ति में न धैर्य छोड़ता कभी, जो किसी विपत्ति में न धैर्य छोड़ता कभी।
प्रभु कृपा महान है। जहाँ सुलभ सत्य संग अहं निरभिमान है। जहाँ सुलभ सत्य संग अहं निरभिमान है। प्रभु कृपा महान है। प्रभु कृपा महान है। जब वियोग का न भय संयोग की न दासता। जब वियोग का न भय संयोग की न दासता। दृष्टिगत से सुख ऐश्वर्य तुच्छ भासता। दृष्टिगत से सुख ऐश्वर्य तुच्छ भासता। वही कृपा पात्र श्रेष्ठ परम भाग्यवान है। वही कृपा पात्र श्रेष्ठ परम भाग्यवान है। प्रभु कृपा महान है। प्रभु कृपा महान है। पतित पावनी समर्थ कष्ट नाशिनी कृपा। पतित पावनी समर्थ कष्ट नाशिनी कृपा। दुख में छिपी अनंत सुख प्रकाशिनी कृपा। दुख में छिपी अनंत सुख प्रकाशिनी कृपा। पथिक कृपा का विचित्र देखता विधान है। पथिक कृपा का विचित्र देखता विधान है। प्रभु कृपा महान है। प्रभु कृपा महान है। जहाँ सुलभ सत्य संग अहं निरभिमान है। जहाँ सुलभ सत्य संग अहं निरभिमान है। प्रभु कृपा महान है। प्रभु कृपा महान है। प्रभु कृपा महान है। प्रभु कृपा महान। संत वचन है, सुखद का संयोग मिलने पर प्रभु की दया समझते रहो, और जब दुखद परिस्थिति आए तब प्रभु की कृपा का अनुभव करो। भोगी दया से सुख देखता है, योगी कृपा द्वारा आनंद अनुभव करता है। दया से जो कुछ सुखद सुंदर मिला है उससे सेवा करो। कृपा से जो कुछ छिन रहा है उसके प्रति मोह लोभ तथा सुखासक्ति का त्याग करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा